श्री श्याम एजुकेशन ग्रुप के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हमारा आज का नया टॉपिक है पी ब्लॉक एलिमेंट में टेट्रा सल्फर टेट्रा नाइट्राइड का। हेडिंग क्या है? टेट्रा सल्फर टेट्रा नाइट्राइड S4N4 का। देखिए, नाइट्रोजन और सल्फर हैं, वो एक दूसरे से विकिरण संबंध प्रदर्शित करते हैं। विकिरण संबंध प्रदर्शित करते हैं। क्या प्रदर्शित करते हैं? विकिरण संबंध प्रदर्शित करते हैं। जब ये विकिरण संबंध प्रदर्शित करते हैं तो इनका परमाणविक त्रिज्या, आवेश घनत्व है। क्या? परमाणविक त्रिज्या, आवेश घनत्व और वैद्युत ऋणात्मकता के मान लगभग समान होते हैं। क्या समान होते हैं? परमाणविक त्रिज्या, आवेश घनत्व परमाणविक त्रिज्या, आवेश घनत्व और परमाणविक त्रिज्या, आवेश घनत्व और En इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वैद्युत ऋणात्मकता के मान लगभग क्या होते हैं? समान होते हैं। लगभग समान, लगभग क्या होते हैं? समान होते हैं। ठीक है, लगभग समान होने के कारण N और S सहसंयोजक बंध से बंधकर, सहसंयोजक बंध से बंधकर S4N4 कंपाउंड यौगिक बनाते हैं। टेट्रा सल्फर टेट्रा नाइट्राइड का निर्माण करते हैं, का निर्माण करते हैं, का निर्माण करते हैं। अब कैसे होता है निर्माण? अगला हेडिंग अपना है टेट्रा सल्फर टेट्रा नाइट्राइड का निर्माण। 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 ठीक है, सबसे पहले कैसे करते हैं निर्माण? सबसे पहले बात आती है सल्फर डाई क्लोराइड का संपर्क अमोनिया से करवाते हैं। किससे करवाते हैं? सल्फर डाई क्लोराइड का संपर्क अमोनिया से, SCl2 का संपर्क। किससे करवाते हैं? अमोनिया से करवाते हैं। किससे करवाते हैं? अमोनिया से, प्लस 16NH3। और जब अमोनिया से करवाते हैं तो क्या बनता है? 6 सल्फर में से 4 सल्फर और 16 नाइट्रोजन में से 4 नाइट्रोजन बनाते क्या हैं? S4N4। क्या बनाते हैं? S4N4। टेट्रा सल्फर टेट्रा नाइट्राइड। हमारे पास 6 S हैं, 2 S ऐसे कैसे निकल जाते हैं? 2S। इधर देखो, 6 2 12 Cl हैं। कितने Cl हैं? 12 Cl। ठीक है, तो 12 तो हो गए हमारे पास Cl। हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं? 16 3 48 हाइड्रोजन है। 48 हाइड्रोजन। नाइट्रोजन हमारे पास कितने हैं? 12। नाइट्रोजन 12, तो नाइट्रोजन लो 1 2, और 12 है
तो ऊपर 12 लगाओ, फिर 4 बनाओ अमोनियम, 12 चौका 48 हो गया, और 12 आ गया तो Cl, तो और क्या बन जाएगा अमोनियम क्लोराइड। कितना बनेगा 12 प्लस 12 अमोनियम है क्लोराइड। तो जब S4N4 का बनाना हो तो पहले सल्फर डाई क्लोराइड का संपर्क करवाते हैं, किससे, अमोनिया से करवाते हैं। इसके अलावा डाई सल्फर डाई क्लोराइड के द्वारा भी अमोनिया का प्रिपरेशन कर लेते हैं, द्वारा भी किसका प्रिपरेशन कर लेते हैं, अमोनियम का। देखिए कैसे, डाई सल्फर डाई क्लोराइड के द्वारा भी अमोनिया का, ये इसका S4N4 का प्रिपरेशन कर लेते हैं। डाई सल्फर डाई क्लोराइड के द्वारा, डाई सल्फर डाई क्लोराइड S2Cl2, डाई सल्फर डाई क्लोराइड कितने लेते हैं 6, संपर्क किससे करवाते हैं, अमोनिया से। किससे संपर्क करवाते हैं, अमोनिया से। वही तरीका पूरा का पूरा। 6 2 12 सल्फर है हमारे पास, कितने सल्फर हैं 12, S4N4 में तो 4 ही चाहिए, S4N4 टेट्रा सल्फर टेट्रा नाइट्राइड बन गया, 12 में से 4 काम में लिया, 8 बच गए। ये 8 सल्फर किस रूप में, H के रूप में बच गए। हमारे पास यहाँ नाइट्रोजन कितना बचा 12 नाइट्रोजन बचते ही तुम्हारे दिमाग में पहले वाली बात 12 अमोनियम क्लोराइड बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे 12 अमोनियम क्लोराइड। इस प्रकार S4N4 का प्रिपरेशन हो गया। ठीक है, यह एक ठोस यौगिक है जिसका गलनांक 178 डिग्री सेल्सियस होता है। गलनांक कितना होता है 178 डिग्री सेल्सियस। ठोस प्रकृति का होता है, गलनांक 178 डिग्री सेल्सियस होता है। और क्या खास बात है, यह थर्मोक्रोमिक नेचर रखता है। कैसी नेचर रखता है, थर्मोक्रोमिक, टेम्परेचर के साथ साथ रंग परिवर्तित करता है। थर्मोक्रोमिक नेचर, कैसी नेचर रखता है, थर्मोक्रोमिक। थर्मोक्रोमिक, थर्मो का मतलब टेम्परेचर से है, क्रोम का मतलब रंग से है। तो थर्मोक्रोमिक का मतलब टेम्परेचर के साथ साथ ये रंग में क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं, कलर चेंज करते हैं। और क्या खास बात है, जब इसका संपर्क किसी क्षार NaOH और जल के साथ करवाते हैं, क्षार NaOH और जल के साथ करवाते हैं तो ये अमोनिया का त्याग करते हैं। किसका त्याग करते हैं, अमोनिया का। इसके अलावा यदि डाई सल्फर डाई नाइट्रोजन का, यदि डाई सल्फर डाई नाइट्रोजन को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है, ये जो टेट्रा सल्फर टेट्रा नाइट्राइड है उसके क्लोराइड बन जाते हैं। टेट्रा सल्फर टेट्रा नाइट्राइड के क्या बन जाते हैं, क्लोराइड बन जाते हैं। जब टेट्रा सल्फर टेट्रा नाइट्राइड का संपर्क करवाएं क्षार और जल के साथ, टेट्रा सल्फर टेट्रा नाइट्राइड का संपर्क करवाएं क्षार NaOH और जल के साथ, तो सल्फर अमोनिया में बदलता है। ये अमोनिया, इन तीनों के आपस में अभिक्रिया होकर अमोनिया बनेगी। और क्या बनेगा, Na2SO3 बनेगा। और क्या बनेगा, Na2S2O3 बनेगा। क्या क्या बनेगा, Na2SO3 कितना 2, एक बनेगा 2 2 अच्छा, एक बनेगा Na2S2O3 और एक बनेगी अमोनिया। एक क्या बनेगी, अमोनिया। 4 है तो 4 अमोनिया बनेगी, सॉरी कितनी अमोनिया बनेगी, 4 अमोनिया। ठीक है। हाँ, इसके अलावा टेट्रा सल्फर टेट्रा नाइट्राइड का संपर्क क्लोरीन से करवाएं। किससे करवाएं, क्लोरीन से, तो वो टेट्रा सल्फर टेट्रा नाइट्राइड की क्लोराइड में बदल जाता है। क्या बनता है, S4N4Cl4, उसका क्लोराइड बन जाता है। क्या बन जाता है, उसका क्लोराइड बन जाता है। इसके अलावा S4N4 की और क्या खास बात है, संरचना है। इसकी संरचना पिंजरे नुमा होती है। संरचना कैसी होती है, पिंजरे नुमा होती है। देखिए S4N4 की संरचना
S4N4 की संरचना कैसी होती है? पिंजरेनुमा। ठीक है, देखिए कैसे एक S इस S के साथ इस प्रकार से जुड़ा होता है। S से कौन जुड़ा होगा? N जुड़ा होगा, N इधर भी S से कौन जुड़ा होगा? N जुड़ा होगा। ठीक है, इधर भी कौन होता है? S, इधर भी कौन होता है? S। ये N भी इस S से इससे इससे इस प्रकार की संरचना होती है। ठीक है, ये जुड़ेंगे, S से जुड़ेंगे, ये S, ये संरचना होगी कौन सी? पिंजरेनुमा संरचना। इसकी ये बंद लंबाई होती है 1.62, SN बंद लंबाई 1.62 आर्मस्ट्रॉन्ग, और ये होती है 2.58 आर्मस्ट्रॉन्ग, 2.58 आर्मस्ट्रॉन्ग होती है। S और S का जो बंद होता है वो दुर्बल होता है, बंद लंबाई ज़्यादा होने के कारण इस प्रकार की संरचना होती है। अगला हेडिंग है हैलोजन के क्षारीय गुण। अगला अपना हेडिंग कौन सा रहेगा? हैलोजन के क्षारीय गुण। हैलोजन के क्षारीय गुण की बात आती है, लुईस के अकॉर्डिंग क्या क्या खास बात है? देखो लुईस ने क्या कहा। लुईस ने ये कहा कि जो लोन पेयर, जो इलेक्ट्रॉन पेयर देने की टेंडेंसी रखता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर देने की प्रवृत्ति जितनी ज़्यादा रखता है, वो लुईस क्षारीय, उसका लुईस क्षारीय व्यवहार होता है। इलेक्ट्रॉन पेयर देने की प्रवृत्ति, इलेक्ट्रॉन पेयर देने की प्रवृत्ति जितनी ज़्यादा होती है, जितनी ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन पेयर देने की प्रवृत्ति जितनी ज़्यादा होती है, लुईस क्षारीय व्यवहार उतना ही अधिक होता है। लुईस क्षारीय व्यवहार उतना ही अधिक होता है, उतना ही अधिक होता है। अगली बात, लुईस अम्ल। लुईस अम्ल जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की पावर रखते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर को ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं, लुईस अम्लीय व्यवहार दर्शाते हैं। यदि हैलोजन के क्षारीय गुणों की बात की जाए तो हैलोजन में ग्रुप में अप टू डाउन जाने से इलेक्ट्रॉन के डोनेट करने की प्रवृत्ति बढ़ती है, अर्थात आईपी के मान डिक्रीज होते हैं, आईपी के मान कम होते हैं। जब वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो आईपी के मान कम होते हैं। आईपी के मान कम होने से इलेक्ट्रॉन के दान करने की प्रवृत्ति बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन के दान करने की प्रवृत्ति बढ़ने का मतलब क्षारीय गुण में क्या होती है? वृद्धि होती है। तो जब ग्रुप में अप टू डाउन जाते हैं तो हैलोजन के क्षारीय गुण क्या होते हैं? बढ़ते जाते हैं। आईपी के मान कम होने से क्षारीय गुण बढ़ता है। आईपी के मान कम होने से क्षारीय गुण बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन के दान करने की प्रवृत्ति बढ़ने का मतलब वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया शो करता है। कौन सी अभिक्रिया शो करता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और ऑक्सीकरण अभिक्रिया शो करने का मतलब वो अपचायक गुण रखता है, अपचायक गुण रखता है। इसलिए F2 है वो प्रबल ऑक्सीकारक होता है।
क्यों होता है प्रबल ऑक्सीकारक? क्योंकि उसकी वैद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की पावर उसकी ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की पावर ज़्यादा होने के कारण अपचयन अभिक्रिया शो करता है, और गुण कौन सा हो जाता है उसका? ऑक्सीकारक। ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर ऑक्सीकारक गुणों में कमी होती जाती है, अपचायक गुणों में क्या होती जाती है? वृद्धि होती जाती है। तो यहाँ हैलोजन की बात की जाए तो हैलोजन में ऊपर से नीचे जाने पर उसके क्षारीय गुणों में क्या होती जाती है? वृद्धि होती जाती है। अगली बात है अंतर हैलोजन यौगिक की। अगला हेडिंग कौन सा है? अंतर हैलोजन यौगिक। किसको कहते हैं अंतर हैलोजन यौगिक? नाम से ही स्पष्ट है, अंतर। अंतर का मतलब एक से अधिक प्रकार के। जब एक से अधिक प्रकार के हैलोजन आपस में रिएक्ट होते हैं तो जो कंपाउंड बनाते हैं उसको बोलते हैं अंतर हैलोजन यौगिक। क्या बोलते हैं? अंतर हैलोजन यौगिक। ठीक है, अंतर हैलोजन यौगिक अलग अलग प्रकार के हैलोजन आपस में अभिकृत होकर जो कंपाउंड बनाते हैं, अलग अलग हैलोजन, अलग अलग हैलोजन अभिक्रिया कर जिस प्रकार के यौगिकों का निर्माण करते हैं वह अंतर हैलोजन यौगिक कहलाता है। इसको ABX से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? ABX से। यहाँ X है वो B की संख्या से है, X है वो B की संख्या से, A है वो धनात्मक प्रकृति, वैद्युत धनात्मक प्रकृति, वैद्युत धनात्मक प्रकृति अर्थात ऋणात्मक प्रकृति कम होनी चाहिए इसकी। ये है ऋणात्मक प्रकृति का, ऋणात्मक प्रकृति का। X है B की संख्या, B की संख्या। और अंतर हैलोजन यौगिक में हम किस किस प्रकार के अंतर हैलोजन यौगिक के बारे में पढ़ेंगे? AB प्रकार के, AB3 प्रकार के, AB5 प्रकार के, AB7 प्रकार के। कितने पढ़ेंगे अंतर हैलोजन यौगिक में? AB प्रकार के अंतर हैलोजन यौगिक कौन कौन से पढ़ेंगे? AB प्रकार के। और कौन से पढ़ेंगे? AB3 प्रकार के। और कौन से पढ़ेंगे? AB5 प्रकार के। और पढ़ेंगे AB7 प्रकार के। 4 प्रकार के अंतर हैलोजन यौगिक के बारे में अपने को पढ़ना है। पहला अंतर हैलोजन यौगिक पढ़ने से पहले देखिए, अब जो दो परमाणु है जैसे A और B है, A और B के परमाणुविक त्रिज्या में जितना ज़्यादा अंतर होगा X की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी, X की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी, मतलब उसकी संख्या ज़्यादा होगी। A और B के बीच में परमाणुविक त्रिज्या का जितना ज़्यादा अंतर होगा X की वैल्यू बढ़ेगी। X की वैल्यू का मतलब B की संख्या बढ़ेगी। B की संख्या क्या होगी? बढ़ेगी। अगली बात, अभिक्रिया मिश्रण में हैलोजन का अनुपात, हैलोजन का अनुपात Cl है वो 3F के साथ बनाता है ClF3 प्रकार का, 1F के साथ बनाता है ClF। जब हैलोजन का Cl के साथ इस हैलोजन का अनुपात पूर्ति नहीं हो रहा तो ये कैसा बना लेगा? ClF प्रकार का बना लेगा। ठीक है, इसके अलावा अगली बात है AB प्रकार को डिटेल से पढ़ते हैं। और AB में ICl प्रकार का कौन सा पढ़ेंगे? पहले AB में पहला कौन सा? ICl।
AB प्रकार के अंतर हैलोजन यौगिक, AB प्रकार के अंतर हैलोजन यौगिक, और है कौन सा? ICL, आयोडीन मोनोक्लोराइड। कौन सा है? आयोडीन मोनोक्लोराइड, आयोडीन मोनोक्लोराइड, आयोडीन मोनोक्लोराइड। कैसे बनता है देखिए, I2 का संपर्क Cl2 से करवा दूं तो बनेगा 2ICl। क्या बनेगा? 2ICl बनेगा। ठीक है। यदि ICl का जल अपघटन करवाएं तो ये क्या बनाएगा? ICl का जल अपघटन करवा दें तो ये क्या बनाएगा? देखो, ये बनाएगा HCl, निकाल देगा। और क्या बनाएगा? HOI। क्या बनाएगा? HOI, हाइपो आयोडाइट। क्या बनाएगा? हाइपो आयोडाइट बनाएगा। इसी के साथ यदि ICl का संपर्क क्षार के साथ करवाते हैं, ICl का संपर्क क्षार के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है देखिए, यदि ICl का संपर्क क्षार से करवाएं तो क्या बनेगा? 5ICl प्लस 6NaOH बनेगा क्या? 5Cl 5Na के साथ बाहर निकलेगा 5NaCl, 5NaCl। ठीक है। और क्या बनेगा? एक Na बच गया, NaIO3, सोडियम आयोडेट। इधर 4 I और बच गए, 4 I बदल जाएंगे 2I2 में। और क्या बन गया? हमारे पास ऑक्सीजन आ गई 3 और इधर ऑक्सीजन है 6। 3 का में 3 ऑक्सीजन बच गई और 6 हाइड्रोजन बच गया, 3H2 प्लस क्या बन जाएगा? 3H2 बन जाएगा। सोडियम क्लोराइड, सोडियम आयोडेट और I2 में बदल जाता है। Cl2 और I2, इसकी जो संरचना होती है वो Cl2 और I2 के समान ही होती है। ठीक है। अगला है IBr, आयोडीन मोनोब्रोमाइड। अगला कौन सा है? IBr, आयोडीन मोनोब्रोमाइड। आयोडीन, अगला कौन सा है? IBr, आयोडीन मोनोब्रोमाइड, आयोडीन मोनोब्रोमाइड, मोनोब्रोमाइड, आयोडीन मोनोब्रोमाइड। कैसे? तरीका वही है, कैसे निर्माण करवाते हैं? I2 का Br2 के संपर्क में करवाकर। यह उत्क्रमणीय प्रकृति की अभिक्रिया होती है, बनता है 2IBr। क्या बनता है? 2IBr। ठीक है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, IBr का स्थायित्व कम है। IBr का स्थायित्व क्या है? कम है। ठीक है। IBr में सिर्फ इतना ही दिया हुआ है, बाकी सिस्टम उसके समान ही है। अगला हेडिंग है AB3 प्रकार का। अगला कौन सा है? AB3 प्रकार का अंतर हैलोजन यौगिक। AB3 प्रकार का, AB3 प्रकार का अंतर हैलोजन यौगिक, अंतर हैलोजन यौगिक। और AB3 प्रकार में ICl3 का है पहला, आयोडीन ट्राइक्लोराइड। ICl3 का नाम क्या है? ICl3 का आयोडीन
ट्राइक्लोराइड, आयोडीन ट्राइक्लोराइड, आयोडीन ट्राइक्लोराइड का, आयोडीन ट्राइक्लोराइड का, ICl3 आयोडीन ट्राइक्लोराइड। आयोडीन ट्राइक्लोराइड में हम क्या करते हैं, I2 का संपर्क क्लोरीन से करवाते हैं। बनाते कैसे हैं, I2 का संपर्क किससे करवाते हैं, क्लोरीन से, बनेगा 2ICl3। क्या बन जाएगा, 2ICl3। इसके अलावा ICl का क्लोरीन के संपर्क करवा दें तो भी क्या बन जाएगा, I2 का संपर्क Cl2 से करवा दो, क्या बन जाएगा, 2ICl3 आयोडीन ट्राइक्लोराइड। हाँ, यदि ICl का संपर्क आयोडीन मोनोक्लोराइड का संपर्क क्लोरीन से करवा दे तो भी क्या बन जाएगा, ICl3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ICl3। तो भी क्या बन जाएगा, ICl3 बन जाएगा। ठीक है। यदि HI का संपर्क क्लोरीन से करवा दें, HI का संपर्क किससे करवा दें, क्लोरीन से, तो भी किसका निर्माण हो जाएगा, ICl का, ICl3 का। किसका संपर्क है, HI का संपर्क क्लोरीन से करवा दें तो क्या बनेगा, देखो HI का संपर्क किससे करवा दें, क्लोरीन से, 4HI प्लस 4Cl2 क्लोरीन से करवा दें तो क्या बनेगा, एक तो बनेगा ICl और एक क्या बनेगा, ICl। एक क्या बन जाएगा, ICl3। क्या बनेगा, ICl3 बन जाएगा। और क्या बचा, 4 हाइड्रोजन 4 Cl के साथ, 8 थे, 4 काम में आ गए, 4 बचे। किस में बदलेगा, 4HCl में। और आयोडीन हमारे पास 4 थे, 1 काम आ गया, 2 काम आ गया। 2 किस रूप में आ जाएंगे, I2 के रूप में। किस रूप में आ जाएंगे, I2 के रूप में। तो जब HI का संपर्क क्लोरीन से होता है तो भी किसका निर्माण हो जाएगा, ICl का और ICl3 का मिश्रण बन जाएगा। ठीक है। इसके अलावा इसकी संरचना की, संकरण की बात की जाती है तो कैसे होता है, देखो संकरण निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक छोटा सा फॉर्मूला तुम्हें बता देता हूं। संकरण निकालने के लिए क्या करते हैं, संरचना से पहले हमें उसका संकरण निकालना होगा। संकरण के लिए क्या करते हैं, हम सबसे पहले n की वैल्यू निकालते हैं। किसकी वैल्यू निकालते हैं, n की। और n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या, इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या, इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या से। ठीक है, इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या से। अब इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या में हम क्या करते हैं, मान लो हमारे पास n की वैल्यू आई 2, तो हाइब्रिडाइजेशन संकरण होगा sp। n की वैल्यू आई 3, संकरण होगा sp2। n की वैल्यू आई 4, संकरण होगा sp3। n की वैल्यू आई 5, संकरण होगा sp3d। n की वैल्यू आई 6, संकरण होगा sp3d2, sp3d2। n की वैल्यू आई 7, संकरण होगा sp3d3। ये हमारे संकरण की n की वैल्यू है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर की। ठीक है। और जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर का पता चल जाए, संकरण का पता चल जाएगा। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे निकालते हैं, यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर का पता चल जाए, अपने को क्या पता चल जाएगा, संकरण पता चल जाएगा। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे पता लगाते हैं वो पढ़ेंगे अगले पीरियड में।